Hello dear friends, topic for discussion is conservation of resources. डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक के ऊपर अमल किया जाए, बिकॉज हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात मैं आपसे रिसोर्सेज की बात कर लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम डियर स्टूडेंट्स पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ ईंधन इस्तेमाल करते हैं, राइट। हम नेचुरल गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, या फिर डियर स्टूडेंट आपके पास पेपर्स हैं, बैग्स हैं, ये सारे के सारे किन चीज़ों से बन रहे हैं? ये फॉसिल फ्यूल से बन रहे हैं। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि जब फॉसिल फ्यूल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब अगर फॉसिल फ्यूल्स कम हो गए तो उस सूरत में हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? हम किस तरह से अपने डेली एक्टिविटीज़ को या जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरियात हैं उनको अगर हम अभी से कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे तो ये रिसोर्सेज हमारे लिए काफ़ी देर तक आने वाली जनरेशन्स जो हैं उनके लिए बच सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ओवरकम करना चाहते हैं, अगर हम इनको सेव करना चाहते हैं, अगर हम रिसोर्सेज का मतलब ही फॉसिल फ्यूल्स होता है, अगर हम इन चीज़ों को बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? डियर स्टूडेंट, हमें 3R स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर अमल करना पड़ेगा। अब 3R स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इसमें 3R का मतलब 3R, हम इसमें 3R इस्तेमाल करते हैं इस स्ट्रैटेजी के अंदर। पहला जो R है वो है रिड्यूस। अब इसका मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट, R1 जो है, R1 का मतलब क्या है? रिड्यूस, यानी कि हमें क्या करना चाहिए? हमें फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना चाहिए? अगर आप एक रूम के अंदर बैठे हैं, आप वहाँ से उठ के बाहर जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि रूम की जो लाइट वगैरह है या फिर फ़ैन है उसको क्या करें? ऑफ़ करें, ताकि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बच सके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को भी बनाने के लिए इनडायरेक्टली तौर पर हम फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहली बात क्या आ गई यहाँ पर? आप लिख सकते हैं कि आपको फ़ैन एंड लाइट्स जो हैं उसको क्या करना चाहिए? उसको डियर स्टूडेंट ऑफ करना चाहिए। अब सेकंड चीज़ डियर स्टूडेंट क्या आ गई? हमारे पास जो परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम्स को बनाने के लिए भी किसी हद तक फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें चाहिए जो परफ्यूम्स हैं उसका भी कम से कम इस्तेमाल करें, राइट। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, अगर हमें कहीं पर जाना है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अपनी गाड़ियों को वहाँ पर लेकर जाने की बजाय हमें किस चीज़ को तरजीह देनी चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ताकि हम जो पेट्रोल आप इस्तेमाल करोगे अपनी गाड़ी को लेके जाने के लिए सिर्फ 3 से 4 लोग जाओगे, वहीं पे अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे तो पेट्रोल उतना ही लगेगा लेकिन काफ़ी सारे लोग चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा? उससे हमारे कंट्री को फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि जो पेट्रोल है दैट इज़ अ फॉसिल फ्यूल बच जाएगा, तो वो आने वाली जनरेशन इस्तेमाल कर सकती हैं, राइट। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी या फिर अगर मैं नेचुरल गैस लिख देता हूँ, दीज आल हमें क्या करना चाहिए? हमें इन तमाम चीज़ों के जो यूज़ हैं उसको क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए। और ये क्या है? दिस इज़ द R1। और R1 क्या है? R1 ऑफ द 3R स्ट्रैटेजीज़ में एक R1 है, उसका नाम क्या है? उसको आप कहेंगे 3R स्ट्रैटेजीज़। और इसका मतलब क्या है? रिड्यूस द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ से बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है लेकिन MCQ भी बन सकता है जी। जो R1 है उसका मतलब क्या है? R2 का मतलब क्या है? R3 का मतलब क्या है? अब सेकंड में आपको लेके जा रहा हूँ, दैट इज़ द R2 स्ट्रैटेजी। डियर स्टूडेंट देख लें, R2 का मतलब होता है रीयूज़, यानी कि वो चीज़ जो आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उसको आप दोबारा इस्तेमाल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पेपर्स होते हैं, पेपर्स हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक ग्लास, पेपर्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जिनको आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कंटेनर्स, ग्लास कंटेनर्स, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को बार बार क्या करना चाहिए आपको? डियर स्टूडेंट, हमें इन चीज़ों को बार बार रीयूज़ करना चाहिए ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम इस्तेमाल हों।
फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ डियर स्टूडेंट, जो पेपर होता है ना, जो कागज़ होता है, उसको बनाने के लिए असल में वुड इस्तेमाल की जाती है। क्या इस्तेमाल की जा रही है डियर स्टूडेंट? वुड इस्तेमाल की जा रही है, यानी कि लकड़ी। अब आप सब जानते हैं कि लकड़ी हम हासिल करते हैं ट्रीज से, प्लांट से। और अगर आप डियर स्टूडेंट 1 टन जो कागज़ है उसको रीयूज़ कर लेते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने जो 17 दरख्त है ना उसको कटने से बचा लिया है। सही है? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म ना हो। R3 सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, दैट इज़ द रिसाइकलिंग। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक को डियर स्टूडेंट हम बहुत आसानी से रिसाइकिल कर सकते हैं। इसी तरह से वो तमाम चीज़ें जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसा कि एक बार इस्तेमाल कर ली और एक बार इस्तेमाल करने के बाद हमें उनको फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उनको एक स्पेशल जगह पर सबमिट करवा देना चाहिए, ताकि वो जो जितनी भी प्लास्टिक सब्सटेंसेस हैं या ग्लासेस वगैरह हैं या फिर डियर स्टूडेंट पेपर्स वगैरह हैं, वो तमाम के तमाम क्या हो सकें? रिसाइकल हो सकें। और रिसाइकल होने के बाद हम दोबारा उसको क्या कर सकें? रीयूज़ कर सकें। तो ये आपके पास आ गए 3R स्ट्रैटेजीज, रिसाइकलिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सब आपसे यही कहेंगे कि आप सबको और मुझे भी इस 3R स्ट्रैटेजीज पर अमल करना चाहिए, ठीक है? और जो आने वाली जनरेशन्स हैं, ताकि उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बच सकें। और जितने भी आपके डियर स्टूडेंट फेलोज़ हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं दोबारा कहूँगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप उन तमाम फेलोज़ को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इस बात की आगाह करें कि इन्हें 3R स्ट्रैटेजीज़ पे अमल करना चाहिए। शुक्रिया।